हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सीखेंगे CGL 2022 के प्री में पूछे गए इंग्लिश के सभी क्वेश्चन विद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। ये हमारा सेट है, सेट 11 का पूछा गया था, 3 तारीख को पूछा गया था 2:30 से 3:30 बजे की शिफ्ट में। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन ने बोला है हमें कि हमें पैराजंबल बताना है सही फॉर्म में। तो कैसे करेंगे इसको? अब देखो, अगर फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं शालिनी, फिर हर फ्रेंड, व्हेन हर फ्रेंड और मार्केट। तो सेंटेंस किसके बारे में? पैराग्राफ शालिनी के बारे में है। तो शुरू किससे होगा? ए से शुरू होगा। ये वाले दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। फिर आगे पढ़ते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा है व्हेन हर फ्रेंड अराइव्ड दे वेंट टू मार्केट। जब वो उसका फ्रेंड आई तो वो मार्केट गए, और उसके बाद ही एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मार्केट प्लेस वॉज थ्रोंगिंग विद पीपल। मार्केट प्लेस जो है वो पीपल से भरा हुआ था। तो सी के बाद डी आएगा। सी के बाद डी इसमें भी है और इसमें भी है। बी की पोजीशन देखनी है हमें कि क्या होगी। बी में क्या कह रहा है? हर फ्रेंड ब्रॉट ए बुके फॉर शालिनी। उसका जो फ्रेंड है वो बुके लेके आया, उसकी जो फ्रेंड है वो बुके लेके आई शालिनी के लिए मार्केट प्लेस से। तो पहले मार्केट में जाएंगे, उसके बाद ही मार्केट से बुके लेके आएंगे। तो बी क्या आएगा? बाद में आएगा। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन ने बोला है हमें कट ए पुअर फिगर। ये ईडीएम है, इसका मतलब बताना है क्या होता है। तो कट ए पुअर फिगर का मतलब होता है किसी चीज़ पे बैड इंप्रेशन छोड़ना। तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इसका आंसर। कट ए पुअर फिगर मीन्स क्या होता है? टू अपीयर और बिहेव बैडली, बेकार तरीके से बिहेव करना, बैड इंप्रेशन छोड़ना। फिर इसी से मिलता जुलता एक होता है कट ए फाइन फिगर। कट ए फाइन फिगर का मतलब क्या होता है? टू पुट ए गुड इंप्रेशन, किसी चीज़ पे अच्छा इंप्रेशन छोड़ना कि लोग तुम्हें एडमायर करें। तो उसका मतलब होता है कट ए फाइन फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। फिर से पैराजंबल का क्वेश्चन आ गया। इसमें बताना है 2007 और 9 स्टडीज़। ये फिक्स है, इसके बाद बताना है कि क्या आएगा। तो स्टडी आ गया, सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब चाहिए कोई। तो वर्ब सिर्फ एक्सप्लोर्ड है, ना तो इसमें वर्ब है, ना इसमें, ना इसमें। तो पी से स्टार्ट होना चाहिए सेंटेंस। एक तो इससे स्टार्ट हो सकता है, एक इससे। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। फिर क्या रिलेशन बनेगा? अब देखो यहाँ पर क्या है, आर के बाद क्यू है। अगर हम देखें आर वाले को पढ़े हम, स्पेस प्रोव्स फॉर एक्यूरेट नेविगेशन इन टू। दो प्रिपोजिशन एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए आर के बाद क्यू नहीं आ सकता, इसलिए गलत हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमें? एक्टिव में सेंटेंस दे रखा है और हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। अगर हम इसको ध्यान से देखें, द इंडेंचर्ड लेबर्स फिक्स, ये सेंटेंस प्रेजेंट में, तो जो पैसिव फॉर्म बनेगी वो भी प्रेजेंट में बनेगी। क्या बनेगी? आर फिक्स्ड। तो आर फिक्स्ड एक ही ऑप्शन में, ये तीनों सेंटेंस पास्ट के, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ये भी और ये भी। इंडेंचर्ड मीनिंग क्या होता है? इंडेंचर्ड मीनिंग क्या होता है? इंडेंचर्ड मीनिंग होता है करारबद्ध, मतलब ऑफिशियल एग्रीमेंट जब कर लेते हैं किसी से किसी काम को करने के लिए, उसको बोलते हैं इंडेंचर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में फिर से बोला है, ये पैसिव में दे रखा है और हमें एक्टिव में कन्वर्ट करना है इसको। तो वॉज डिफीटेड का क्या हो जाएगा? डिफीटेड। डिफीटेड एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। फिर अगर इन दोनों को देखें तो ऑब्जेक्ट क्या है? गैंडोल्फ द सेवियर। तो यही इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, गैंडोल्फ द सेवियर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में बोला बियर द पाम। एक ईडीएम है, इसका मतलब बताना है कि क्या होगा। बियर द पाम मीन्स होता है टू बी द विनर, किसी चीज़ का विनर होना, और टेक प्राइज लेना, किसी चीज़ का विनर होकर प्राइज लेना, उसको बोलते हैं बियर द पाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में बोला फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा वो बताना है हमें। एवरी पर्सन शुड नो देयर ऑन डैश व्हाट देयर स्किल सेट इज़ एंड हाउ यूनिक दे आर। तो हर किसी को क्या पता चलनी चाहिए? अपनी स्पेशलिटीज़। हर किसी को अपनी स्पेशलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि स्किल सेट क्या है और वो क्या कर सकता है बेहतर। बाकी वर्ड की मीनिंग देख लेते हैं। कैलेमिटी क्या? कैलेमिटी मीन्स होता है कठोर विपत्ति, जब आपदा आ जाती है उसको बोलता है कैलेमिटी। पंचुअलिटी मतलब ऑन टाइम जो चीज़ें होती हैं। फैकेंडिटीज़ क्या होता है? फैकेंडिटीज़ होता है उर्वरता, उत्पादकता, किसी चीज़ की उपजाऊपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में बोला है कि एरर बतानी है हमें। ग्रामेटिकल एरर कहाँ पर है? पढ़ते हैं। द मैनेजर टोल्ड हर दैट शी शुड बी अ बिट मोर केयरफुल वाइल एग्जीक्यूटेड। वाइल का मतलब होता है के दौरान, और वाइल के बाद जो भी वर्ब आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो क्या आ जाएगा? क्योंकि वाइल दिखाता है कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन को, इसलिए आ जाएगा वाइल एग्जीक्यूटिंग। तो एरर किस में आ जाएगी? इस पार्ट में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में बोला है, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? ए लाउड अपील और डिमांड। इसका हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो लाउडली जब हम किसी चीज़ की अपील करते हैं और डिमांड करते हैं लाउडली और एंग्री वे में, तो उसका मतलब होता है क्लैमर। क्लैमर।
प्रोटेस्ट क्या होता है? प्रोटेस्ट होता है विरोध करना, किसी चीज़ का विरोध प्रदर्शन करना, तो उसको बोलते हैं प्रोटेस्ट। इंटरेज क्या होता है? इंटरेज होता है जब बहुत सारे लोग किसी एक फेमस पर्सनैलिटी के साथ कहीं जाते हैं ट्रैवलिंग पे, तो उसको बोलते हैं इंटरेज। गैम्बिट, गैम्बिट मतलब होता है चाल चलना किसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में बोला है कि नो स्पेलिंग एरर हो, जिसमें वो वाला सेंटेंस बताना है। तो सबकी स्पेलिंग देखनी है किस में अलग है। हिस्ट्रिकली की स्पेलिंग सब में अलग है। हिस्ट्रिकली की स्पेलिंग क्या होती है? HYSTERICALLY। हिस्ट्रिकली किस में है? ये इस वाले ऑप्शन में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्रीच का मीनिंग क्या होता है? स्क्रीच का मीनिंग होता है अनप्लीजेंट साउंड, बहुत कर्कश आवाज़ निकालने को बोलते हैं, चीखने चिल्लाने को स्क्रीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में बोला है हमें कि ही सैड लेट अस वेट फॉर द अवार्ड। इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखा है सैड के बाद लेट अस। लेट अस हमेशा किसको दिखाता है? लेट अस या तो प्रपोजल को दिखाता है या सजेशन को दिखाता है। तो जब भी ये होगा तो लेट अस यहाँ पर होगा तो दो में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो प्रपोज या सजेस्टेड में। तो यहाँ पर प्रपोज्ड है तो सैड वाले दोनों ऑप्शन कट जाएंगे हमारे पास। फिर क्या रहा है? लेट अस। अब यहाँ पर एस है तो दैट के बाद क्या आएगा? दे आएगा प्रोनाउन, और इस वाले सेंटेंस में ही है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में बोला है हम्बल का हमें क्या बताना है? एंटोनियम बताना है। एंटोनियम बताना है, तो हम्बल का मीन्स होता है पोलाइट, तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? एरोगेंट, गुस्से वाला। डिसऑनर मीनिंग क्या होता है? डिसऑनर का मीनिंग होता है बेइज्जती करना, किसी की बदनामी करना। ऑनर मीन्स रिस्पेक्टेड और डिसऑनर मीन्स किसी की डिसरिस्पेक्ट करना। प्लीजेंट्री मीनिंग क्या होता है? प्लीजेंट्री मीनिंग होता है किसी से मजाक करना अच्छे वे में। ए माइल्ड जोक मतलब अच्छे तरीके से हंसी मजाक करना किसी के साथ। मॉडेस्ट मतलब होता है विनम्र, एकदम साधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में बोला है कि हमें एरर बतानी है कहाँ पर है। सही सेंटेंस क्या आएगा अंडरलाइन सेगमेंट की जगह? ड्यूरिंग माई गोरा टूर आई हैड विजिटेड बीचेज इन वास्को बागा विगेटर। अब जब सिंपल पास्ट में हम कोई किसी सेंटेंस को कहते हैं तो वर्ब क्या आएगी? सिंपल पास्ट। यहाँ पर आ जाएगा विजिटेज। हैड विजिटेड मतलब होता है पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट हम तब यूज़ करते हैं जब दो पास्ट की बात होती है, तो पास्ट ऑफ द पास्ट के लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। तो पास्ट के लिए क्या आ जाएगा? सिंपल पास्ट विजिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में बताना क्या आएगा? द कंट्रीज रैपिड डैश हैज़ लेड टू ए राइज मैनी पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बहुत सारे पीपल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किससे बढ़ेगी? ग्रोथ से, तो यहाँ पर आ जाएगा रैपिड ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में बोला एंटोनियम बताना हमें किसका? लेबोरियस का। लेबोरियस मीनिंग क्या होता है? लेबोरियस मीन्स होता है मेहनती, बहुत ज़्यादा जो मेहनत करते हैं, डिलीजेंट पीपल। तो लेबोरियस को याद रखेंगे। जो लेबर होती है इंडिया में वो बहुत मेहनती होती है, तो मेहनती का हमें अपोजिट बताना है। इसका अपोजिट हो जाएगा एंटोनियम फैसाइल। फैसाइल मीन्स होता है बहुत ज़्यादा ईजी, टू ईजी, मतलब जिसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगे, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा बाउंडलेस, मतलब जिसमें बाउंड्रीज ना हो। स्टेनुअस क्या होता है? स्टेनुअस मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा एफर्ट से भरा हुआ, दृढ़, एकदम दृढ़ संकल्प जैसा। इमेंस मतलब होता है बहुत ज़्यादा, वेरी ग्रेट और बिग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में बोला इनकरेक्ट स्पेलेड वर्ड बताना है किसकी स्पेलिंग गलत है। तो फ्रिस्क की स्पेलिंग गलत है। फ्रिस्क की सही स्पेलिंग क्या होती है? FRISK, फ्रिस्क। फ्रिस्क का मीनिंग क्या होता है? इसके दो मतलब होते हैं। एक मतलब तो होता है तलाशी लेना किसी की, और दूसरा मीनिंग क्या होता है? दूसरा मीनिंग होता है हैप्पी और एनर्जेटिक वे में इधर उधर जो घूमते हैं उसको भी कहते हैं फ्रिस्क। हैप्पी और एनर्जेटिक वे में इधर उधर घूमने को बोलते हैं फ्रिस्क। रिप्लाई सभी को पता है, रस्क जो हम ब्रेकफास्ट के साथ लेते हैं सुबह। फॉलिएज, फॉलिएज क्या होता है? फॉलिएज होता है किसी भी पेड़ की जितनी भी पत्तियाँ होती हैं, जितने भी तने होते हैं, उन सबको बोलते हैं फॉलिएज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में बोला हमें कि हमें अप्रोप्रिएट एडवर्ब बताना है इस सेंटेंस में। दिस अप्लाइड द रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स। अब एडवर्ब ना तो ये है, ना ये है, ना ये तीनों क्या है? ये है एडजेक्टिव, और हमें पूछा एडवर्ब, तो एडवर्ब क्या है? फॉल्टलेसली, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्टलेसली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में बताना है हमें अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है किसका? इनंडेट का। इनंडेट मीनिंग क्या होता है? इनंडेट मतलब होता है पूरी तरीके से भरा हुआ होना, किसी भी चीज़ से भरा हुआ होना। तो इसका सिनोनिम बताना है हमें। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म मतलब होता है इमोशन और फीलिंग से भरा हुआ। नेक्स्ट है एनॉयड। एनॉयड सभी को पता है, चिड़चिड़ाना। प्री ऑक्यूपाइड मीनिंग क्या होता है? प्री ऑक्यूपाइड मीनिंग होता है थिंकिंग वरिंग टू मच, बहुत ज़्यादा चिंतित परेशान को बोलते हैं प्री ऑक्यूपाइड। और रिवॉर्डेड जिसको रिवॉर्ड दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बताना है डिस्पैच का एंटोनियम। डिस्पैच मतलब होता है भेजना और एक्वायर मतलब पकड़ना, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा एक्वायर। ट्रांसमिट मतलब भी होता है एक जगह से दूसरी जगह भेजना, डिलीवर भी सेम। बुलेटिन मतलब होता है समाचार पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में बोला है हमें किस डायरेक्ट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट सेंटेंस को। यहाँ पे लिखा है सैड और सैड के बाद है पास्ट में, तो ये वाला सेंटेंस आएगा प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस एक तो ये है और एक ये है, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। फिर देखो यहाँ पे लिखा है द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे किस में कन्वर्ट हो जाता है, टुमारो में, तो टुमारो एक ही में है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्लोज टेस्ट आ गया, हमें बताना है कि क्या आएगा अब यहाँ पर। एजुकेशन डैश बोथ द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ नॉलेज, प्रॉपर कंडक्ट एंड टेक्निकल कम्पिटेंसी। एजुकेशन के बाद में लाइक्स नहीं आ सकता, एजुकेशन लाइक नहीं करता, रिलीज़ नहीं करता, बनाता नहीं है कुछ। इनकम्पासेस, इनकम्पासेस का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है शामिल होना, इसके अंतर्गत कई मतलब इंक्लूड होना। तो एजुकेशन के अंदर इंक्लूड होता है क्या, टीचिंग और लर्निंग ऑफ नॉलेज, तो यहाँ पर आ जाएगा इनकम्पासेस, जो कि सेंस के अकॉर्डिंग एक ही शब्द यहाँ पर बन सकता है इनकम्पासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बताना है इट दस, यहाँ पर आ गया ऑन। अब देखो प्रिपरेशन ऑन है, हमें देखना है कि कौन सी वर्ब ऑन के साथ आ जाता है। चेंज के साथ कभी ऑन नहीं आता, मेक्स के साथ कभी ऑन नहीं आता और रिगार्ड के साथ भी कभी ऑन नहीं आता। ऑन किसके साथ आता है, फोकस के साथ, इसलिए आ जाएगा फोकस। सेंटेंस पढ़ने की नीड नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। बताना हमें यहाँ पर क्या आएगा थर्ड वाले में। फॉर्मल एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग ट्रेनिंग बाय डैश टीचर्स। अब फॉर्मल एजुकेशन कौन देगा, फॉर्मल एजुकेशन यहाँ पर दे रखा है, इसलिए इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, प्रोफेशनल टीचर्स। जनरल टीचर नहीं आएगा, फ्रेश और न्यू नहीं आएगा। सेंस के अकॉर्डिंग क्या आएगा, फॉर्मल एजुकेशन कौन देता है, प्रोफेशनल टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। बताना हमें यहाँ पर क्या आएगा। द राइट टू एजुकेशन इज़ ए डैश ह्यूमन राइट। राइट टू एजुकेशन क्या है हमारे पास, क्या है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है सेट का क्वेश्चन नंबर 25। बताना हमें क्या आएगा लास्ट वाले में। एजुकेशन सिस्टम आर इस्टेब्लिश टू प्रोवाइड। एजुकेशन सिस्टम हमें क्या प्रोवाइड करता है, एजुकेशन एंड से पहले भी जो जिस टाइप का वर्ड होता है उस टाइप का सेम वर्ड एंड के बाद होता है। तो एजुकेशन सिस्टम हमें क्या प्रोवाइड करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है, और इससे मिलता जुलता वर्ड क्या है यहाँ पर, ट्रेनिंग। एजुकेशन प्रोवाइड करता है और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ऑफन चिल्ड्रन एंड द यंग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। तो स्टूडेंट ये थे सेट के 25 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।